अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मैंने जो वीडियो शेयर किया था जिस पे मैंने रिएक्शन दिया था उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और वीडियो मैंने किसकी शेयर की थी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मैं सीमा हैदर पे रिएक्शन देती हूँ, उसी की वीडियो मैं लगाकर अक्सर आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करती हूँ। जो सीमा हैदर अपने घर में जमगड्डा लगाकर बैठी थी वो वाली वीडियो जो है कल इसके जो रामू काका का एक चमचा है मस्ताना के नाम से उसके चैनल पे अपलोड किया गया था। मैंने वहाँ से लेके जो है आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को इस वीडियो के बारे में पता ही नहीं था कि ये जो वीडियो है ये आया कि कब की है और किसके चैनल पे अपलोड की गई है। लेकिन आज जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सीमा हैदर के चैनल पे तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने जो कल वीडियो शेयर किया था वो क्यों शेयर किया था और कब की वीडियो थी। इस बारे में तो अब मुझे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है, पॉइंट ये है, सवाल ये है, जो बहुत सारे सवाल हैं जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके जवाब कभी मिलने की उम्मीद भी नहीं है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैं हिंदुस्तानियों को कुछ कहना चाहूँगी। जो बातें चलती हैं, जो हम पाकिस्तानियों को बहुत बुरा भला बोला जाता है कि हम इस तरह बात करते हैं, हम उस तरह बात करते हैं, हम वहाँ के संविधान, सिस्टम, इदारे और गवर्नमेंट और योगी और मोदी पे सवालात उठाते हैं और बहुत बुरा बोलते हैं, जबकि ऐसा हमारा कोई भी मकसद नहीं होता है। हमारे मकसद जो होता है सिर्फ यहाँ पे सच पे बात करना, हक़ाइक़ लेकर आना और उस पर पॉइंट आउट करना होता है। जो कि 2 से 2.5 साल हो गए हैं हम इस बारे में पॉइंट भी रखते हैं और बात भी करते हैं और सवालात भी करते हैं और आज भी हमारे सवालात वही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अब जो है ये सारी बातें इंडियंस, जो भारतीय लोग हैं, जो इस केस में हैं, जो इस केस पे बात करते हैं सीमा गुलाम हैदर केस में, तो उनको भी अब हक़ाइक़ जो है नज़र आना शुरू हो गए हैं। उन्हें भी ये बात समझ आना शुरू हो गई कि जिस बारे में हम पाकिस्तानी यहाँ पर बात करते थे तो ये बात जो है 100% सही है। अब उनको भी समझ आने लगा है कि किस पे बात करनी चाहिए और किस पे बात नहीं करनी चाहिए, आखिर के पॉइंट क्या है। तो वो पॉइंट पे काफ़ी लोगों को मैंने आज देखा बात करते हुए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं कि सच पे बात की जाए, जो असल में पॉइंट है उस पर बात की जाए, बट कोई करना नहीं चाहता था। हमें ट्रोल करते था, हमें बुरा भला कहता था कि हम ऐसा बोलते हैं, हम वैसा बोलते हैं, जबकि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं कहना है कि वहाँ के संविधान, सिस्टम, गवर्नमेंट या योगी और मोदी जी गलत है, लेकिन जो हकीकत है उस पर तो बात की जा सकती है। खैर, हम पाकिस्तानी तो आज भी रखते हैं इसी पे बात और वही पॉइंट लेकर चल रहे हैं और उसी पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी 4 बच्चे नहीं दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि जो इंडियंस वो ज़्यादा अच्छे से आवाज़ उठा सकते हैं। उनकी आवाज़ जो है वहाँ की गवर्नमेंट, इदारे और सिस्टम जो है वो अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे भी। और अगर नहीं सुन रहे तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों नहीं इनको इंसाफ दिया जा रहा है, क्योंकि इंडियन जो है वो भी नहीं चाहते हैं कि सीमा हैदर जो है इस तरह टांडाव करती फिरे भारत में। जैसे कि आज भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने कुछ अर्से पहले एक और न्यूज़ सुनी होगी, पायल मलिक के नाम से एक चैनल है और बहुत नामी ग्रामी यूट्यूबर हैं, उनको कितना ट्रोल किया गया, उनके साथ जो सलूक किया गया है, वो जो चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं, मैं डिटेल में तो बात नहीं करूँगी, लेकिन एक उन्होंने रूप धारण किया था काली माता का, आई थिंक के अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रूप धारण किया था, जिसको लेके आज उनको कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, कितनी ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा चुकी हैं। और उसके लिए उन्होंने वो कुछ किया है अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, हाथ भी जोड़े, लेकिन आज भी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं पता है, लेकिन जो पॉइंट पता है मैं उस बारे में यहाँ पर बात रख ली। जबकि वो एक हिंदुस्तानी है, जबकि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन एक ये घुसपैठिया सीमा गुलाम हैदर जो कि मुसलमान रह चुकी है और अब जो है सनातन होने का दावा करती है, और इस तरह की औरत जिसके बारे में सोशल मीडिया पे हर एक पॉइंट के साथ सबूत मौजूद है कि ये महिला पाकिस्तान में क्या कुछ करती रही है, और अब भारत में घुसने के बाद ये 50 दिन तक इस तरह लिविंग रिलेशन में रही है एक हिंदुस्तानी मर्द के साथ, लड़के के साथ, कम सिन लड़का, ठीक है। तो कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो इसको क्या भगवान की जगह रखा जा सकता है? क्या इसको सनातन धर्म में जो लोग सनातनी, सबसे बड़ी सनातनी का खिताब देते हैं, दावा करती है सीमा हैदर, तो क्या ये आप लोगों के धर्म का मजाक नहीं है? आप लोगों के दीन का मजाक नहीं है? दीन धर्म जो भी है, आप लोगों के सनातन धर्म का मजाक नहीं, आप लोगों के भगवानों का मजाक नहीं है? जिस तरह देखा गया है कि पायल मलिक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर इस जैसी सीमा हैदर पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही? इस जैसी सीमा हैदर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कहाँ गए सनातनी लोग, कहाँ गए वहाँ के
दावेदार लोग जो इस तरह के काम में पेश रहते हैं, बातों में आगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और लोगों को नहीं छोड़ते हैं। सबूत के तौर पे मैं पायल मलिक का ही नाम ले रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये जो एक पाकिस्तानी है घुसपैठिया, जो कि मुसलमान रह चुकी है, जो कि इतने सारे गंदे काम कर चुकी है, उसको यहाँ पर लाकर भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस तरह शूटिंग करके दिखाया जा रहा है। और जो चीज़ें सामने हैं, क्या आप लोग इसको गवारा कर सकते हैं? क्या इस पे आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते? से आप लोग जो दावेदार बनते हैं अपने धर्म का, वो माइंड नहीं कीजिएगा, जो दावेदार बनते हैं सनातन धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो एक बात भी किसी की बर्दाश्त नहीं करते, अपने इंडियंस की ही नहीं बर्दाश्त करते हैं, फिर इस जैसी घुसपैठिया पाकिस्तानी कि किस तरह आप लोग बर्दाश्त करें, इसको किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसको किस तरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने की इजाज़त दी गई है? क्या हुआ? आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं क्या? ये वीडियो आप जैसे लोगों के सामने नहीं आ रही हैं? क्यों आप लोग खामोश है? अब जब हम पाकिस्तानी इस पर बात करेंगे तो हमें आकर ट्रोल करेंगे लोग, हमें 10 बातें सुनाएंगे, लेकिन फिर भी सच पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। जिस तरह आपके सनातन धर्म का, आपके भगवानों का मजाक उड़ा रही है सीमा, और एक इंडियंस AP सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील नामी गिरामी, जबकि ये अगर इसकी रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं रहा है। जिस तरह के इसने आज तक केसेस लड़े हैं, और सबसे बड़ा केस जो निर्भया केस में इसने किस तरह मुजरिमों का साथ दिया, उसको जितवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आखिर वो जीत नहीं सका ये केस। लेकिन फिर भी ये बदनामी ज़माना जो वकील है ये करवा रहा है सारा कुछ अपने ही हिंदुस्तान में रहते हुए। एक इनलीगल घुसपैठिया जिसका कोई राइट ही नहीं बनता है, वो वहाँ पे भगवान बनकर बैठी है। और भगवान बनाकर बैठाने वाला कौन है? आपकी ही कंट्री का एक हिंदुस्तानी AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो कि अपने ही कंट्री से गद्दारी कर रहा है, जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है और उसको भगवान की जगह बैठाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस AP सिंह को ना ही कोई पकड़ रहा है, ना ही इससे कोई सवालात किए जा रहे हैं, ना ही इसको रोका जा रहा है कि ये इनलीगल नाजायज़ काम है, जो कि AP सिंह पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो कर रहा है एक पाकिस्तानी के सपोर्ट में, एक पाकिस्तानी की मोहब्बत में। पाकिस्तानी जो है हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तानियों के दिलों में, दिमाग में जहर भरा जाता है। लेकिन जब एक सीमा हैदर की बात करूँ तो हिंदुस्तानी जो है सीमा हैदर को बहुत सपोर्ट करते हैं। सारे तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो AP सिंह का नाम है, जो बहुत बड़ा वकील है, वो सपोर्ट करता है और लोगों से भी करवाता है। जैसे कि आप इस झमघटे में देख सकते हैं, ये भी हिंदुस्तानी ही लोग हैं ना जो इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इसकी जो वीडियो शूट की जा रही है यहाँ पे 2-2 रुपए के पत्रकार, यूट्यूबर सब सीमा हैदर को ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी नहीं है, सारे के सारे हिंदुस्तानी ही हैं। और ये हिंदुस्तानी पाकिस्तान के नाम पे नफरत रखे अपने दिल पे और जहर उगलते रहते हैं। लेकिन जब सीमा हैदर की बात करूँ तो इससे इतनी मोहब्बत है कि क्या बताऊँ, सिर्फ इसलिए कि ये सनातन धर्म का चोला ओढ़कर बैठ गई है। यहाँ पे ये आप लोगों के ही धर्म का मजाक उड़ा रही है, जबकि ये आपकी गांव माता को खाकर आई है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉइंट है, लेकिन आप लोग को क्या लगेगा कि हम पाकिस्तानी जहर उगल रहे हैं। जहर नहीं उगल रहे, हम यहाँ पे सच पे बात करते हैं, हकायक लाकर दिखाते हैं और बताते हैं कि इस पर आप लोग आवाज़ उठाएं, बात करें, एक इनलीगल घुसपैठिया को सज़ा दिलवाएं या फिर डिपोर्ट करवाएं, या फिर ये AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है अपने ही मुल्क का गद्दार है, इसको रोकें। और रोकना बनता भी है आप लोगों का। और आप लोग हिंदुस्तानी हैं, आप लोगों की जो पावर है वो आप लोग उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बात यह है कि आप लोगों को ये पावर का इस्तेमाल करने दिया जाए, क्योंकि ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीमा हैदर को जो है पूरा का पूरा एक माफिया है जो कि सपोर्ट कर रहा है। और उस माफिया के खिलाफ आप लोग किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? आप लोगों के घरों पे बिल्डोज़र चला दिया जाएगा, आप लोगों को जेल के चक्कर, सॉरी जेल के नहीं, थाने के, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, एक अदालत में आप लोगों को घसीट लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो इंसाफ जल्दी मिलता है नहीं। और इस तरह ही नाजायज़ काम करने वालों का बोलबाला है।